नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, नया साल का आगाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ, शुभ तरीके से हुआ। पिछले एपिसोड में हमें पल्लवी जी ने वास्तु एंड 2023 एपिसोड के तहत बहुत सी दिलचस्प चीजें बताई और उन्होंने तो कहा था कि 2023 इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके अलग अलग पहलू उन्होंने हमें बताए थे। उन्हीं में से एक पहलू आज लिए हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ हाजिर हैं। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे वास्तु एंड कलर्स ऑफ 2023। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत दिलचस्प विषय, क्योंकि रंगों का जो है ना आकर्षण कुछ अलग ही होता है। हम सबको रंग बहुत पसंद है। 2023 में आपने रंगों को काफी महत्व दिया है, क्या गाइड करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हर चीज बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ी होती है। कलर्स का जो डायरेक्ट संबंध है, कलर का जो डायरेक्ट सिंबल और रिलेशन है, वो है ग्रहों के साथ। ग्रहों के अपने कलर्स होते हैं। ग्रहों का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है दिशाओं के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिशा के अपने कलर्स है, उसके कुछ स्टोन है, और डायरेक्शन का जो सीधा संबंध बनता है वो है उस दिशा के साथ जुड़े हुए एलिमेंट के साथ। हर डायरेक्शन का एक अपना एक एलिमेंट्स है, उसका एक महत्व है, और उस एलिमेंट के साथ बिलोंग करने वाली जितने भी कलर्स कॉम्बिनेशन है, जितने भी उसके साथ जुड़े हुए ग्रह दशाएं हैं, वो सारी चीज अपने आप एक साथ मिल जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि ईयरली कैलकुलेशन, यानी कि कोई भी साल का और कलर का रिलेशन कैसे बनता है। तो जैसे आप कोई भी नए साल में आते हो, उस साल का प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से उस दिशाएं कुछ बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि वो पूरे साल के अनुसार वो दिशा जो है वो महत्वपूर्ण रोल करना शुरू करती है। और उसके साथ बिलोंग करने वाले जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो उस साल के अनुसार अगर किसी भी अलग अलग माध्यम से आप अपने पास रखते हो तो आपको उसका फायदा होता है। तो जो एवरी ईयर आपके पैदाइशी, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी चीज आप अपने आप कर रहे हो वो तो पूरे जीवन पर्यंत है, वो हमेशा के लिए है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज का इंस्टेंट रिजल्ट लेना, यानी कि आपको सिर्फ उस वक्त करना है। जैसे जॉब इंटरव्यू आप जीवन पर्यंत नहीं देते हो, पर्टिकुलर एक टाइम बेंड के साथ, एक टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक बच्चा पैदा होता है और उसके कोई भी हेल्थ इशू है, या अगर आपके साथ कोई भी तरह के घर के बुजुर्ग है और उसके कोई हेल्थ इशू है, तो वो बहुत टाइम से नहीं, कुछ वक्त तक होते हैं। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन जिसको आप इंस्टेंट सवाल बोल सकते हो, इंस्टेंट क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर कई बार कलर के माध्यम से दिया जाता है। कई बार हमें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रश्न कुंडली का उपाय लिया जाता है, सहाय लिया जाता है। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि आपकी अभी अभी कोई चीज खो गई है और आपको नहीं पता है कि वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो प्रश्न कुंडली की शुरुआत होती है। फिलहाल आप हेल्थ इश्यू का सामना करें और आपको अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो उस वक्त भी प्रश्न कुंडली के लिए जो बेस होता है वो होता है ईयरली कैलकुलेशन, उस साल के बारे में। क्योंकि जब कभी आपको अपने बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको जवाब तो एक्यूरेट मिल जाता है, क्योंकि उसका बेस ये होता है कि जिस साल आपने सवाल पूछा है उस वक्त का कैलकुलेशन क्या आपके जीवन में रोल करेगा, और उसके हिसाब से आपको जवाब दिया जाता है। तो कई बार जो ईयरली कैलकुलेशन होता है वो हर तरह के अलग अलग तरह के साइंस में, एस्ट्रोलॉजी के साइंस में, न्यूमरोलॉजी के साइंस में, वास्तुशास्त्र के अंदर जो भी तरह के अलग अलग कैलकुलेशन माध्यम से जो सब्जेक्ट है, जो साइंस और मैथमेटिक्स के बेस पे चल रहे हैं, वहां पे ईयरली कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 2023 अपने आप में कुछ खास दिशाओं के साथ जुड़ा है, कुछ खास तरह के अच्छे बिजनेस लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में अरोमा यानी खुशबू वाली चीजों के साथ आपके सलाह दी थी कि एक सिंपल टिप्स, बहुत आसान टिप्स देने की मेरी कोशिश है कि जो आम आदमी कहीं से भी कलेक्ट कर सके और आसानी से कर सके। तो पहले हमने कहा था कि आपके लिए क्या चीज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से आपको दो अलग अलग बातें बताने की मैं कोशिश करूंगी। आपके लिए सबसे लकी कलर जो कि 2023 के साथ बिलोंग करते हैं,
और आपके लिए कुछ अनलकी कलर जो कि 2023 में अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप उसका प्रयोग, उसका उपयोग कम कर सकते हो। जहां कहीं आपको अपना महत्वपूर्ण काम करना हो, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, चाहे घर के लिए लोन लेनी है, चाहे आप बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो, नए बिजनेस की सबसे पहली शुरुआत कर रहे हो, नए घर में आप एंटर हो रहे हो, चाहे आप अपने नए घर में ना सही लेकिन पुराने घर में रिनोवेशन या रिमॉडलिंग का प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए चिंतित हो और आपका इंटरव्यू कुछ दिनों के बाद होने वाला है, तो जहां पे बात 2023 में सफलता का एक्सपेक्टेशन हो, 2023 में ही सवाल पैदा हुआ है और 2023 में उसका जवाब चाहिए, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए कुछ लकी कलर और कुछ अनलकी कलर की जानकारी होने की वजह से आप उस कलर को अलग अलग माध्यम से अपने पास रख सकते हो, अपने आसपास अप्लाई कर सकते हो, इंटीरियर में अप्लाई कर सकते हो और उस कलर का 2023 के अनुसार शुभ यानी कि अच्छा फायदा उठा सकते हो। जी पल्लवी जी, बहुत मैं कहूँगा कि लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे मिल रही है, खास कलर्स को लेकर के। देखिए, बहुत सरल तरीका है कि आप रंगों को का यूटिलाइजेशन करें, जो तरह तरह से किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि वॉल के पेंट को लेकर के आपने, जिस तरह से आपने कहा कि भी डेकोर में बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें पहन सकते हैं, अपना सकते हैं, जिनसे कलर थेरेपी अपने आप काम करने लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने कहा कि जल्दी दिखाने लगती है परिवर्तन, वो जल्दी परिणाम दिखाने लगती है। थोड़ा सा इस बात को और क्लैरिफाई कीजिए कि अब जैसे अगर मैं घर की बात करता हूँ, देखिए रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, तो एक्सटीरियर कलर और होगा, इंटीरियर अलग होंगे। हो सकता है कि लोग इंटीरियर के कलर तो बदल लें लेकिन एक्सटीरियर ना बदल पाएं, और अगर एक्सटीरियर डार्क है तो क्या हो सकता है, लाइट है तो क्या होगा, और इंटीरियर मान लीजिए डार्क है या लाइट है, तो इस तरह की चीजें। एक तो ये बात, और फिर अगर आप डेकोर की बात कर रहे हैं तो उसमें कर्टन्स या ये सब चीजों को थोड़ा सा लेकर के जो एक क्लैरिटी और थोड़ी सी और सरल आसान तरीके से थोड़ा सा गाइड कीजिए। कलर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ विकास जी। कुछ टाइम पहले मेरे को एक क्लाइंट ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 22 साल हो गए और अब हम सेपरेट होना चाहते हैं। थोड़ी अजीब बात है कि अगर आप इतने सालों से एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, काफी साल हो गए, तो इस एज में आके इस इतने टाइम के बाद अगर आप किसी से सेपरेट होती हो तो एक बड़ा अहम डिसीजन हो जाता है, बिकॉज यू आर हैबिटेड टू, लाइक एक दूसरे के साथ आपकी आदत बन चुकी है। तो उनको ये बहुत अजीब लगता था कि लाइक मैं अभी सेपरेट होना चाहती हूँ। बात मेरे को जो फीमेल थी उसने कही थी। तो मेरे एक आदत है कि मैं जब क्लाइंट में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ तो डिटेल में हम उनकी बातें जानते हैं, और उन्होंने मेरे को अपनी बातें बताई कि मैं अपने घर में जो भी करती हूँ मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे अगेंस्ट है। तो ये एक कॉमन स्टेटमेंट हो गया जो काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी करते हैं हमें अप्रिसिएशन, इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, हम कुछ भी करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करो ना तो कई बार हमारी काफी सारी गलतियां दिखती है जो प्रॉब्लम में, नाराजगी में नहीं दिखती है। तो उन्होंने अपनी बातें बताने की, तो उनको ऐसा था कि ज्यादातर चीजें ऐसी थी कि मैं जब घर में कोई भी साज सजावट करती हूँ तो झगड़ा करते हैं कि उनको ये अच्छा नहीं लगा। मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो बोलते हैं मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई चीज किसी के साथ, किसी रिलेशनशिप में आप लंबे अरसे तक, पूरा लाइफ टाइम का रिश्ता हो और आप जो भी पहनते हो कोई आपको इरिटेट करे और कहे ये अच्छा नहीं, आप जो भी करते हो कोई आदमी आपको कहे अच्छा नहीं, तो एक नेगेटिव फीलिंग हो जाती है कि आदमी को कहीं हमारे लिए प्रिजुडाइज तो नहीं, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि इस रिलेशनशिप में कोई प्यार है भी या नहीं है। तो उन्होंने जो गाड़ी खरीदनी है और जो अपने लिए कलर चूज करने हैं वहां पे वो चूज करते हैं, तो हस्बैंड बोलते हैं ये अच्छा नहीं तुम ये ले लो। तो ज्यादातर बातें ऐसी थी कि वाइफ ने अभी तक जो भी सिलेक्शन किया था, वाइफ ने अभी तक जो भी चीज पसंद की थी, जो भी उनका पहनावा था, हस्बैंड हमेशा उसके ऊपर अपोज करते थे। बहुत टाइम के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद, काफी बुजुर्गों के समझाने के बाद हस्बैंड को लगा कि भैया मेरे को इसको फ्रीडम देनी चाहिए, और वो धीरे धीरे अपना बदलाव लाने की कोशिश करने लग गए और जो डोमिनेटिंग नेचर था उससे उन्होंने चेंज करके उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो हस्बैंड ने समाधान ये ढूंढा कुछ टाइम के बाद कि ऐसा बार बार होता था, पति पत्नी में झगड़े होते थे, बुजुर्ग आके, फैमिली आके उनको समाधान करवाती थी। तो हस्बैंड ने ये सोचा कि अभी आज के बाद वाइफ जो भी करती है मैं उसको फोकस नहीं करता, मैं अपने फील्ड में काम करती हूँ, वो अपने घर में आराम से रहे। तो उन्होंने उसके ऊपर रोक टोक बंद कर दी, नया इश्यू क्रिएट हो गया। अब वाइफ बोलती है कि ये मेरे को इग्नोर करते हैं, मेरी ओर देखते ही नहीं है।
तो कई बार ऐसा होता है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप क्या चाहते हो? तो चाहते ये थे कि मैं जो करती हूँ आप मुझे अप्रिसिएट करो। तो मैंने उनके हस्बैंड के साथ मिलने के बाद ये कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हो, हमारी कम्युनिटी में आपका इतना अच्छा नाम है, घर की चार दीवार में अगर आदमी खुश नहीं है, बाहर कितना भी अच्छा नाम क्यों ना हो, बाहर अच्छे से पार्टी फंक्शन में मिलते हो, लेकिन घर की फीमेल खुश नहीं है तो घर में सुख शांति और समृद्धि कैसे रहेगी, प्रॉस्पेरिटी कैसे रहेगी जब घर की लक्ष्मी खुश नहीं है? तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि दो बातें हैं पल्लवी, एक ये है कि अब वो ऐसे सारे काम करती है जो मुझे पसंद नहीं है, या दूसरा ये है कि इतने टाइम रहने के बाद अगर वो 50% ये बात समझ ले कि मैं किससे इरिटेट होता हूँ, तो 50% मैं अपनी ओर से कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, 50% वो अपनी ओर से कॉम्प्रोमाइज करते। हस्बैंड वाइफ की बात सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि हस्बैंड की फोल्ड बहुत ही कम है। तो जब पूरी प्रॉब्लम्स ब्रेकडाउन शुरू हो गई तो बात ऐसी थी कि उनके हस्बैंड जिस चीज से इरिटेट होते थे वो सारी चीज वो वाइफ करती थी, और उसमें ज्यादातर मेजोरिटी रोल था कलर्स का। कलर्स का रोल इसलिए था कि उनको एक खास तरह का लगाव था कुछ कलर्स के साथ, और वो सारे कलर्स उनके हस्बैंड को इरिटेट करते थे। उनको उस कलर्स के साथ एकदम चिड़चिड़ापन था। जब भी वो वैसे दीवार पे कलर्स कम कर दिए, घर के इंटीरियर में उन्होंने उसको निकाल दिए, तो वाइफ ने उस तरह के कपड़े पहनने पसंद किए क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। तो कई बार कलर कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में, आपके मूड स्विंग में बहुत बड़ा अहम रोल करते हैं। कुछ लोगों को कुछ कलर से मेंटली बहुत हद तक नफरत होती है। अगर कई बार लोग कुछ बहुत ही येलो कार देखते हैं, काफी लोगों को अच्छी लगती है, तब कंपनी बनाती है और तब बस मार्केट में बिकती है, लेकिन काफी सारे लोग उसको देख के बोलते हैं कि बड़ा इरिटेटिंग वाला कलर है, ये क्या कलर्स हो गया, ऐसी कोई गाड़ी हो सकती है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी अपनी पसंदगी है। बात वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से देखे तो ये आती है कि एक आदमी एक कलर को पसंद करता है, दूसरा उससे इरिटेट होता है। तो आपकी बॉडी में ऐसा क्या है, आपके माइंड और आपकी साइकोलॉजी में, आपके खुद के सोच विचार में ऐसा क्या है जिससे आप किसी कलर को प्रेफर करते हो, पसंद करते हो, और किसी कलर से बहुत हद तक चिढ़ते हो? ऐसी क्या बात है? तो जैसे आमतौर पे हम कलर्स के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल लॉजिक ये होता है कि सूरज की जो एक किरण है और उसके जो प्रिज्म से कलर्स निकलते हैं, जो कि 7 कलर है उस दुनिया में, उसके बाद एड ऑन होके बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, सो 0 से लेकर 9 तक के नंबर से उसके बाद हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बाद में एड ऑन करके बहुत सारे नंबरों की गिनती बनाते हैं, सेम कलर का है। तो जो हमारे बॉडी के ओरा के अंदर जो कलर्स है वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। कलर्स डिसीज के साथ सिंबल करते हैं, कलर्स आपकी पसंद नापसंद के साथ जुड़े हैं, कलर आपकी खुशियों के साथ जुड़े हैं, कलर आपकी नाराजगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कलर थेरेपी जो है वो काफी सारी चीजों के बदलाव में बहुत ही पावरफुल इफेक्ट देती है। वास्तु शास्त्र में बहुत पुराने सालों पहले लोग बोलते थे कि वास्तु को तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब घर में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, किचन तो तोड़ के बदल दो, बेडरूम तो तोड़ के बदल दो। इसके बाद नए नए काफी सारे एडवांस कैलकुलेशन उसके साथ जुड़े, और जो भी एडवांस कैलकुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण किसी ने अगर रोल किया है तो वो है कलर्स है। कलर जो होते हैं वो वास्तु के हिसाब से एनर्जी को बदलने में, आदमी के घर में हैप्पीनेस क्रिएट करने में, कलर्स को चेंज करने से अगर कुछ हद तक आपका जो इरिटेशन है, नाराजगी है, जो आपके लिए नापसंद चीजें हैं, उसको फिक्स करने में हमें इंटीरियर के माध्यम से काफी हेल्प मिलती है। बिजनेस के वास्तु के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी का लोगो है, कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी कलर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैकडोनल्ड के बारे में बात करते हैं तो येलो कलर की एम की साइन आ ही जाती है। जैसे आप 7-Eleven के बारे में बात करती हो तो उसके अपने खास रेड और ग्रीन कलर्स कॉम्बिनेशन दिमाग में आ ही जाते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, चेस बैंक ले लो, नाइकी के शूज ले लो, हर बड़ी कंपनी में उसकी कंपनी के लोगों के साइन के साथ साथ एक कलर्स कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अपने लिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार कुछ खास कलर को चूज करती है। पनेरा, डंकिन डोनट्स, जिमी जॉन्स, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कुछ सालों के बाद जब अपने पूरे जो भी जितने भी सारी फ्रेंचाइजी के जो भी स्टोर्स है उसमें कलर्स कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, उसके बाद पहले ये देखते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में, नंबर्स में क्या फर्क पड़ा। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन पब्लिक के लिए अप्लाई किए जाते हैं, जो कि ये लोगों की मेंटालिटी, आम आदमी की मेंटालिटी को ध्यान में रखकर फूड इंडस्ट्री के अप्लाई किए जाते हैं, गैस स्टेशन में अप्लाई किए जाते हैं। कुछ कलर्स व्यक्तिगत होते हैं जब बात आपके घर की होती है। मास्टर बेडरूम की बात होती है तो पति पत्नी के साथ जुड़े हुए उसके फेवरेट कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। घर के कॉमन इंटीरियर की बात होती है, फॉर्मल लिविंग की बात होती है, तो एज ए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते
बनाते, फॉर्मल लिविंग में हमेशा न्यूट्रल कलर्स के साथ बनाती हूँ कि उसमें जो भी लोग आते हैं वो ज्यादातर बिजनेस मीटिंग, बिजनेस के पीपल होते हैं जो कि आपके साथ फॉर्मल लिविंग में बैठ के आपके साथ कुछ खास तरह का डिस्कशन करते हैं। फैमिली रूम के कलर्स अलग होते हैं, लिविंग रूम के साथ साथ जो भी घर के अलग अलग कमरे हैं उसके कलर जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे 2023 के कलर इसलिए उपयोगी माने जाएंगे कि 2023 में जैसे लास्ट प्रोग्राम के अनुसार आपने घर में अरोमा और खुशबू को अपने घर में अप्लाई किया, लेकिन साथ ही आपको कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन उतने ही लाभदायी साबित होंगे अगर आप उसके साथ अप्लाई करते हो। तो आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन के कुछ छोटे से हैंकी अपने पास रख सकते हो, ऐसे कलर का आप ड्रेसिंग कर सकते हो। कलर की कोई लिमिटेशन नहीं, कलर इज अ बहुत फ्लेक्सिबल रेमेडी है। आप उस तरह के कपड़े पहन सकते हो, आप उस तरह की चीजें अपने पास रख सकते हो, आप उस तरह की ऑफिस लोकेशन में अपने आसपास टेबल डेस्क के ऊपर, अगर बिजनेस हो तो फ्रंट डेस्क के ऊपर आप ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन की चीजों को रख सकते हो। अगर आप पेंट करना चाहते हो तो वॉल पेंट कर सकते हो, आप पेंटिंग्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो वास्तु में जब एडवांस वास्तु के शब्द को अप्लाई किया गया तो सबसे ज्यादा रेमेडीज को अप्लाई किया गया कलर के माध्यम से। 2023 जो है वो एक खुशनुमा साल है। कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए 2023 बहुत अच्छा फायदेमंद है। आम आदमी के लिए जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल करता है, आम आदमी का मतलब होता है कि अगर आप अपनी लाइफ नॉर्मल आदमी की तरह जीते हो जिसमें 1 या 4 स्टोर आपके पास है, आपके पास अलग अलग तरह के रिटेल बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मार्केटिंग बिजनेस, रिटेल बिजनेस, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 बहुत ही ब्लेसिंग का काम करेगा, फायदेमंद रहेगा। और ऐसे तमाम लोगों को कोई लिमिटेशन के बिना सिंपल कलर रेमेडी जहां मर्जी आपको अप्लाई करनी है, दिशाओं का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ रहेगा, लेकिन जो कलर्स ये पूरे प्रोग्राम के माध्यम से हम कहेंगे वो आप अपने बिजनेस और घर में अप्लाई कर सकते हो। और जिन कलरों के साथ 2023 के हिसाब से आपको कुछ नुकसानदेह प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उस कलर्स कॉम्बिनेशन को अगर आपने एग्जिस्टिंग किया हुआ है तो उसकी मैं आपको कुछ हद तक रेमेडी भी बताऊंगी, ताकि आप 2 कलर के बीच में, एक इनऑस्पिशियस कलर और एक ऑस्पिशियस कलर, उसके बीच में कुछ रेमेडीज को अप्लाई कर सकते हो, ताकि बने हुए कलर, एस्टैब्लिश कलर में अगर आप चेंजेस ना करो तो भी आपको नुकसान ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी ने जैसे कहा कि लकी, अनलकी और न्यूट्रल कलर्स जो हैं 2023 के, उस पर बातचीत होगी। We'll be right back after these messages. पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। सीधा आपसे जानना चाहूंगा लकी, अनलकी एंड न्यूट्रल कलर्स का 2023 में किस तरह से, कौन कौन से वो रंग हैं, हमें थोड़ा गाइड कीजिए। 2023 के अंदर पॉल व्हाइट, रस्ट कलर एंड ब्राउन कलर, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आप सबको मिला के यूज कर सकते हो, या इसमें से आप कोई भी एक इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो। ये कलर कोई भी तरह के लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंस के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको फायदा कर सकता है। इवन 2023 में कोई भी मेटल से रिलेटेड चीज, जैसे अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हो या इस तरह की कोई बातें हैं, तो 2023 मेटल के लिए अच्छा साल नहीं माना जाएगा। मेटल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को ये साल कुछ हद तक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसमें माइन बिजनेस में, गोल्ड बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, मेटल के साथ तो काफी सारे बिजनेस, ऑटो बिजनेस, काफी सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 2023 में अगर आप नई गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो और अगर आपको ये पता है कि आपके लिए लकी अनलकी चॉइस कुछ डिफरेंट है, लेकिन 2023 में अगर आप कोई भी व्हीकल परचेस करने की कोशिश करते हो तो आप 2023 के रिलेटेड लकी कलर्स को अगर आप यूज करते हो बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आपको कोई भी व्हीकल चाहिए या किसी भी तरह से, तो वहां पे भी आप कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हो। फाइनेंस के साथ और कोई भी तरह के आप अपने लिए घर बिजनेस के अंदर, इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के साथ ये कलर्स का उपयोग कर सकते हो। तो कलर या तो आप अपने साथ रख सकते हो या इस कलर की गाड़ी ले सकते हो। घर और बिजनेस के बारे में बात है तो साउथ यानी कि घर के दक्षिण दिशा के अंदर ये कलर्स कॉम्बिनेशन की बनी हुई कोई भी चीज इंटीरियर में रख सकते हो, ताकि 2023 आपके लिए वेल्थी साल रहे, फाइनेंशियल बेनिफिट वाला रहे।
अगर आप पिछले लगातार कुछ टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये क्या दूसरे तरीके से पैसे बोरो करने की कोशिश कर रहे हो और काम रुका हुआ हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी अपने करंट घर में यानी कि ओरिजिनल अपने एग्जिस्टिंग घर में 2023 के दक्षिण दिशा में कलर्स को अप्लाई करने से, पेंटिंग के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, ऐसे कलर का कोई भी ऑर्डिनरी डेकोर भी ले सकते हो जहां पे भी आप लगा सको। लेकिन कलर्स कॉम्बिनेशन कुछ हद तक बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई नहीं किए जाएंगे। अगर आपका जितनी बड़ी जगह में साउथ का बना हुआ कमरा या लिविंग रूम या ऑफिस व्यवस्था हो और काफी बड़े स्क्वायर फीट में बनी हुई हो, तो आपको काफी मात्रा में यानी कि वहां पे 80% ये कलर की जो विजिबिलिटी है, जो व्यू है, वो आना चाहिए। आप तीनों कलर्स मिला के ले सकते हो, पर्ल व्हाइट, ब्राउन और रस्ट। इसके साथ साथ आप वहाँ पे कुछ ऐसे कलर्स को भी अप्लाई कर सकते हो जो वेल्थ के साथ साथ वहाँ पे काम के आपको और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए फायर का काम करे, यानी कि एनर्जी का काम करे। तो 3 कलर जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अच्छे माने जाएंगे। उसके साथ साथ येलो, क्रीम, आइवरी, बेज, ये न्यूट्रल कलर्स को आप डालते हो तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के फाइनेंस से रिलेटेड सारे आपके 2023 में काम बन सकते हैं और ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी, तो आपने लकी कलर की बात करी, न्यूट्रल कलर्स की कुछ बात करी, कुछ अनलकी कलर्स के बारे में भी गाइड कीजिए पल्लवी जी। और साथ ही साथ आपने दक्षिण दिशा के बारे में तो बताया, अन्य कुछ दिशाएं जैसे खास तौर पे अगर मैं इस साल जो ज्यादा कंसर्न, जैसे पिछले एपिसोड में आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को खास तौर पे या जो भी लोग एजुकेशन कॉर्नर के पॉइंट से उनके लिए क्या कलर्स के लिए सजेशन रहेगा, वो भी थोड़ा गाइड कीजिए। डेफिनेटली 2023 में ये जो कलर्स मैंने आपको बताया ये सिर्फ वेल्थ के कलर है, यानी कि 2023 में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपने आप को सॉल्व करना चाहता है घर बिजनेस के माध्यम से, तो हर घर में कोई ना कोई दिशा होती है। तो कलर्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये कलर्स उसको पूरे घर में अप्लाई करने हैं या पूरे बिजनेस में, पूरी प्रॉपर्टी में अप्लाई करने हैं। उनको पर्टिकुलर कुछ दिशाओं के अंदर इस तरह का डेकोर रखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप वॉल डेकोर या फैब्रिक डेकोर, यानी कि सारे कमरे हैं उसको चेंज नहीं करने, लेकिन 2023 में उनको अपनी ऑफिस लोकेशन में साउथ दिशा में जाना है और वहां पे ऐसे कलर के किसी भी इंटीरियर को अप्लाई करना है। सेम थिंग वो अपने घर में कर सकते हैं। तो कलर्स जो होते हैं हमेशा दिशाओं के साथ जुड़े होते हैं। तो पूरे घर का उनको इंटीरियर या एक्सटीरियर रेड कलर का पेंट नहीं करना है या रस्ट कलर का पेंट नहीं करना है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ कॉर्नर्स के अंदर उस घर के अंदर वहां पे ऐसे कलर का डेकोर उनको करना है। वो वॉल भी पेंट कर सकते हैं और इस तरह का इंटीरियर की कोई भी तरह की चीज जो वो अफोर्ड कर सके, लेकिन उस कमरे की साइज के हिसाब से वो कलर 80% वहां पे अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। ठीक जैसे इनऑस्पिशियस कलर हर साल के अनुसार, जो अच्छी दिशाएं, जो अच्छे कलर्स होते हैं, हर साल के अनुसार वास्तुशास्त्र के कैलकुलेशन में कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आपके लिए इनऑस्पिशियस बन जाते हैं और बनते बनते हुए काम को वो बिगाड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्लो नहीं करेंगे, वो कंप्लीटली उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे या नुकसानदेह हो सकते हैं। तो 2023 के आप नेगेटिव कलर्स बोल सकते हो या 2023 के जो इनऑस्पिशियस कलर है उसमें सबसे पहले है ब्लू, यानी कि ब्लू, स्काई ब्लू। ब्लू से रिलेटेड जितनी भी पूरी फैमिली है, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, वो सारे ब्लू फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, वाटर एलिमेंट के साथ बिलोंग करते हैं। वैसे तमाम कलर 2023 के अनुसार इनऑस्पिशियस माने जाएंगे। ब्लू के साथ साथ ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल, वायलेट, ये तमाम कलर्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपने अपने ऑफिस या बिजनेस लोकेशन में अप्लाई किया है, ग्रे भी ब्लू की फैमिली के साथ बिलोंग करता है, तो ऐसे तमाम लोगों को जितना ज्यादा अप्लाई किया गया होगा, जितना ज्यादा उस प्रॉपर्टी में वहां पे कलर्स का वहां पे आपको व्यू रहता है, उतना ही वो 2023 के अनुसार प्रॉपर्टी में जो भी एक्टिविटी होती है, जिस तरह का भी पर्पस होता है, वहां पे उनको अपने बिजनेस में कुछ हद तक ऐसे काफी सारी चीजें स्लो हो सकती है, बंद हो सकता है, कंप्लीटली नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे सकती है। 2023 के अनलकी कलर ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक मान गए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का पल्लवी जी। We'll be right back after these messages. स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है वास्तु एंड कलर्स 2023 विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। यहाँ
टिप्स के रूप में ही आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कुछ अनलकी कलर्स हैं और लोग अपने बजट में रहते हुए अगर मान लीजिए दीवारों के रंगों को या कर्टन्स को या इस तरह के बदलाव अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं करने से शायद लाभ हो जाए? आमतौर पे जो क्रीम, आइवरी, ब्राउन एंड बेज कलर, जिसको आमतौर पे न्यूट्रल कलर माना जाते हैं, वो सारे 2023 के अच्छे कलर्स यानी कि ऑस्पिशियस कलर है। जो भी वाटर कलर्स अभी तक इतने टाइम तक अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन के अंदर गिने जाते थे, वो सारे इनऑस्पिशियस कलर होने की वजह से 2023 में जहां पे भी आपने ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल वाटर कलर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया हो, वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन को मिक्स करके रखना पड़ेगा। जैसे एक्वा ग्रीन, एक्वा ग्रीन कलर जो है वो 2023 के अनुसार एक न्यूट्रल कलर का काम करता है, यानी कि दो लोगों की नाराजगी में समझाने का काम करता है, बड़ील का काम करता है, डर का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि शांति का काम करता है। यानी कि दो लोगों के बीच की नाराजगी को वो क्वाइट करता है। तो जहां जहां आपने कोशिश की है कि इन ऑस्पिशियस कलर प्रोटोकॉल के हिसाब से अप्लाई किए हो, वहां पे अपने बिजनेस लोकेशन में, घर में कुछ कॉर्नर्स के अंदर अलग अलग जगह पे आपको इक्वली एक्वा ग्रीन कलर का आप उपयोग कर सकते हो। एक्वा ग्रीन के साथ साथ एक्वा ग्रीन और रस्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक्वा ग्रीन के साथ साथ वहां पे आप एक्वा ग्रीन, रस्ट और पर्ल व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। न्यूट्रल कलर कॉम्बिनेशन में पर्ल व्हाइट का प्रयोग 2023 में मैक्सिमम किया जाएगा। 2023 में जहां कहीं आपने बिजनेस और घर के लोकेशन में ऐसे कलर लगाए हैं जो एस्टैब्लिश कलर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी वजह से, एक या दूसरी वजह से, तो वहां पे आपको इक्वल कॉम्बिनेशन में एक्वा ग्रीन, रस्ट एंड पर्ल व्हाइट कलर का प्रयोग इंटीरियर के माध्यम से, फैब्रिक डेकोर के माध्यम से, वॉल डेकोर के माध्यम से और कोई भी तरह के फ्लोर डेकोर के माध्यम से, जहां से आप आसानी से कर सको, आपको करना है। पल्लवी जी, आज के एपिसोड को यही संपन्न करते हैं और दर्शकों को खास कहना चाहूंगा कि यदि आज के विषय से संबंधित उनके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।